केदारनाथ यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मुताबिक इस साल श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है और अब तक 4,73,000 से ज्यादा यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। तो वहीं एसएसपी निहारिका तोमर ने बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे यात्रा मार्ग को 3 सुपर जोन्स और 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जाम से निपटने के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट और साथ में विशेष पार्किंग स्थलों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी टीमें वहां लगी हुई हैं। बर्फ हटाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रैक रूट है जिस पर लोग चल करके जाते हैं, चाहे वो ट्रैक का हो चाहे केदारनाथ धाम का हो, वो क्लियर हो जाए। और पहले भी उन्होंने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन जो असमय बर्फबारी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य प्रभावित हुआ है। लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यात्रा से प्रारंभ होने से पहले हम उसको पूरी तरीके से खोल दें। देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा उसमें कुल 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी हिसाब से हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के सुपर जोन्स और सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मोबाइल वॉक्स लगाई जाएंगी, जो मोबाइल पार्टीज होंगी मोटरसाइकिल्स में, जो हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, उन एरियाज़ में लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग करेगी ताकि वो ट्रैफिक का दबाव कम कर सके और अनाधिकृत पार्क जो गाड़ियाँ हैं उनको हटा सके। जो हमारे ट्रैफिक के रूट्स हैं, डीएम सर मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया और जो ट्रैफिक के हमारे जो नॉर्मल रूट्स हैं, चाहे वो डाइवर्जन हो, ट्रैफिक रिलेटेड डाइवर्जन हो, चाहे वो लैंडस्लाइड रिलेटेड डाइवर्जन हो, वो सब फाइनलाइज कर दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल जुड़े हुए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता सहयोगी। जितेंद्र, बर्फ को हटाने का काम रास्ते से शुरू हो चुका है और इस बीच चारधाम यात्रियों के लिए सुविधाओं में भी नवाचार करने की योजना है धामी सरकार की। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ये यात्रा होती है और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है मेजबानी के तौर पर उत्तराखंड सरकार की कि कोई भी यात्री अगर उत्तराखंड आए तो उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, कोई व्यवधान उनकी यात्रा में न हो। उसी को मद्देनजर रखते हुए 22 अप्रैल से जो ये यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी है इस बाबत और जो पुलिस अधीक्षक है निहारिका, उन्होंने भी अपनी तरफ से जानकारी दी है कि केदारनाथ धाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब तक कुल 4,73,168 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए अपना पंजीकरण करवाया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में श्रद्धालुओं को बढ़ते हुए उत्साह की ओर इंगित करता है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी टूटने की संभावना चारधाम यात्रा को लेकर है, खासतौर पर। जितेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि धामी सरकार ये जानती है कि प्रदेश की आर्थिकी की बहुत बड़ी रीढ़ चारधाम यात्रा है। ऐसे में हर बार कुछ न कुछ नवाचार होते हैं। इस बार 8 से ज्यादा ऑफिसर्स को डायरेक्ट तौर पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है चारधाम यात्रा में। क्या किसी सेक्टर वाइज है ये अधिकारी या फिर ये पर्टिकुलर हायर लेवल के अधिकारी होंगे जो जांच करेंगे, निगरानी रखेंगे? देखिए, जिला प्रशासन तो कर ही रहा है, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने शासन स्तर पर भी 2 लोगों को वहां नियुक्त किया है जो आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी हैं। तो खासतौर पर उन्होंने जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ की सुविधाएं हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर ना हो उसकी मॉनिटरिंग समय समय पर कर रहे हैं। और कुल मिलाकर कहें तो पूरी जो चारधाम यात्रा की बागडोर है वो 2 वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस लेवल के अधिकारियों को दी गई है और उसके अलावा उनके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं सबकी अलग अलग जोन वाइज और सेक्टर वाइज बांटा गया है। वो तमाम अपने क्षेत्रों का कार्यभार देखेंगे। अलग अलग विभागों का समन्वय बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है। तो तमाम सेक्टर और जोन वाइज बांटकर एक बृहद रोड मैप बनाया गया है और उस पर मॉनिटरिंग के लिए 2 जितेंद्र, पिछली यात्रा के अनुभवों की अगर बातचीत की जाए तो हेली सेवाओं में बहुत सारी परेशानियों का सामना प्रदेश सरकार ने किया।
प्राइवेट कंपनीज को टेंडर्स दिए गए थे, जिसकी वजह से कई जगहों पर फेक रजिस्ट्रेशंस की भी प्रॉब्लम सामने आई थी। तो क्या उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इस बार कुछ नवाचार या गवर्नमेंट उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप करती नजर आएगी? देखिए, जाहिर सी बात है, जो पिछले अनुभव होते हैं उन्हीं से सीखने को मिलता है। और काफी किरकिरी पिछली बार उत्तराखंड शासन की हुई थी, क्योंकि लगातार लोग ठगी का शिकार वहां पर पहली सेवाओं को लेकर हो रहे थे। वहां जो शॉर्टेज थी उनकी भी टाइमिंग में दिक्कतें आ रही थी, तो उसको लेकर पहले से ही जो अनुभव रहे हैं उनको सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो पिछली बार दिक्कत और परेशानियां रही वो इस बार देखने को न मिले। इसलिए सभी को सतर्क रहने के संकेत भी दिए गए हैं और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने